हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप भी महादेव को मानते हैं तो लिख दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप सिंह। स्वागत है आपका आपके चैनल शिव जी के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग उज्जैन महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर महादेव, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो आज की हमारी जर्नी है उज्जैन से लेकर ओमकारेश्वर। तो हम आपको उसके बारे में आज बताएंगे। सो आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। उज्जैन से लेकर ओमकारेश्वर की दूरी 140 किलोमीटर है। वो तय करने में आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं और 3 से 4 घंटे की जर्नी के बाद आप पहुंचते हो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आपको ओमकारेश्वर में पहुंचने के बाद बड़ा ही दिव्य और अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। नर्मदा नदी, जो ओमकारेश्वर टेम्पल है, वो एक द्वीप पर है और जो नर्मदा नदी है उसको चारों तरफ से घेरे हुए। वहाँ पर आप स्नान करके मंदिर के लिए निकलते हो तो आपको एक ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिसको पुल बोलते हैं। ममलेश्वर ब्रिज होता है। जो ओमकारेश्वर टेम्पल है वो उत्तर साइड में है इस ब्रिज के, और जो ममलेश्वर टेम्पल है वो दक्षिण साइड में। तो आपको ये ओमकारेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग है उसमें भी दर्शन करना पड़ेगा और आपको ममलेश्वर टेम्पल में भी दर्शन करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग आपका कवर होता है। दोनों नर्मदा नदी के एक विपरीत छोर में एक दूसरे के। सो आपको पहले ही दर्शन करने होते हैं ओमकारेश्वरम टेम्पल में। तो आप दर्शन के लिए आप नर्मदा नदी में आप स्नान करके आप दर्शन के लिए आप नर्मदा नदी से ऊपर से होते हुए आप जाइए दर्शन करने के लिए। आप नर्मदा नदी से आप अच्छे व्यू आपको देखने के मिलेंगे। और उसके बाद आप दर्शन करने के लिए जब जैसे ही अंदर पहुंचते हो वहां पर आपको प्रसाद भी मिल जाएगा, आपको जो भी लेना है। आप और लाइन में लगकर आप दर्शन के लिए जा सकते हो। आपको वहाँ अगर आपको वहाँ पे VIP दर्शन भी करने हैं तो वो भी आपको पंडित से बात करके VIP दर्शन भी, कोई फीस होती है उनकी 250 रुपये 500 रुपये अलग अलग है, तो वो करके भी आप दर्शन कर सकते हो। तो ये आपको कलाकृतियाँ आपको वहाँ की मंदिर की जो ऊपर दीवारों पर उभरी हुई कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। सो ओमकारेश्वरम दर्शन आप जब करते हो, ओमकारेश्वरम जो एक वो तल के ऊपर है, शिवलिंग है जो तल पे है, उसके चारों तरफ जल भरा हुआ है, वहाँ पे। उसके बाद आप पहुँचते हो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर पहुँचते हो। वहाँ पर दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वरम, तो आप जो ममलेश्वर मंदिर में आपको दर्शन करने के लिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों के दर्शन करोगे तो आप एक ज्योतिर्लिंग आपका पूरा हो जाएगा। तो ये जो नर्मदा नदी है उसके दक्षिण छोर पर जो ममलेश्वर मंदिर है वो स्थित है। ओमकारेश्वर में दर्शन करने के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन करने के लिए आइए। ममलेश्वर महादेव का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। सो दोस्तों, आप ओमकारेश्वर कभी आए हो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने तो आप ममलेश्वर में भी ज़रूर आइए, क्योंकि इन दोनों के दर्शन करने से ही आपका पूर्ण एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। तो ममलेश्वर महादेव के दर्शन के बाद आप मंदिर में घूम सकते हो और वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और महादेव के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे उतरोगे आप पहुँचोगे गौमुख घाट पर। वहाँ पे आप गौमुख की तरह एक घाट दिखेगा जहाँ से हर टाइम पानी निकलता रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। और आप नर्मदा नदी में बोटिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, उसमें भी दर्शन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे साथ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव।